एक बार आप लोग इमेजिन कीजिए कि अभी हम लोग 2040 में पहुंच गए। कितना साल बाद? जो नदी आपके शहर के बगल से बहती है वो पहले तो पूरे सालों भर बहती थी, अभी 6 महीना के लिए वो ड्राई रहती है। जस्ट सोचते जाइए, आपके यहाँ जो सब्जियां उगती थी वो पहले जो चीज़ 20 रुपए किलो बिकता था वो आज आपको 500 रुपए किलो मिल रहा है। क्या करेंगे आप? बोलिए, तब तक बचेंगे तब तो। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूं जिसमें कि भी वही बात है जो मैं बोलना चाहता था। क्लाइमेट रियलिटी अभी क्या है, मतलब आप क्या देख रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ रहा है, पेड़ पौधे कम करते जा रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधों का महत्व नहीं है। जब आप किसी गाड़ी के पेड़ के छांव में जब अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने क्या सेव किया एनर्जी। हम तो कभी कभी अपने ऑफिस से घर पहुंचते तक भी एसी का ठंडा हवा नहीं ले पाते क्योंकि वो पेड़ के छांव पे नहीं, किसी ओपन जगह पे खड़ी थी। बहुत सारी समस्याएं हैं और जब हम समस्याओं की बात करते हैं तो वहीं से हमारा सॉल्यूशंस निकलता है। तो आई वुड लाइक टू शेयर वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ डू वी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। एक जापानीज मेथडोलॉजी है जिसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। जापानीज ना चीज़ों को बड़ा सिंपल करते हैं। तो मैं भी कंपनी में था तो 4 साल मेरे को जापानीज के साथ में बहुत काम करने का मौका मिला। दे कॉल इट फुगुआइज, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मेलिटीज। तो जब नौकरी से ये लेके गए, मैं पहले टाटा में जॉब करता था और 2022 में मुझे लगा कि जो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे देश को फायदा हो। तो 2022 जनवरी में नौकरी छोड़ने के बाद और हमने शुरू किया एक एनजीओ। आप सोचिए कि कौन एनजीओ शुरू करता है, पैसा कमाना छोड़ के एक नॉट फॉर प्रॉफिट। तो उसके पीछे कुछ इंटेंट्स थे। तो वी स्टार्टेड स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन। और उसके पहले की स्टोरी ये थी, 2018 में आई हैड एन अपॉर्चुनिटी to be part of नमामि गंगे for a month and मैं 2018 के टाइम में अक्टूबर में 1525 किलोमीटर्स गंगा को राफ्ट करके गया था। मेरा माउंटेनियरिंग का भी पुराना थोड़ा शौक था। तो बछेंद्री पाल, ये जो भारत की पहली महिला पर्वतारोहण है, वो हम लोग बहुत करीब हैं। तो अभी भी हम लोग बात करते हैं। तो 8 एवरेस्टर्स वर पार्ट ऑफ दैट एक्सपेडिशन। और हम लोग गंगा के लिए हरिद्वार से जब चले, फर्रुखाबाद, नरोरा, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बक्सर, पटना, यहाँ पे हम अपने राफ्ट को एंकर करते थे। एंड वी यूज टू गो इनसाइड द सिटी। 4-5 जगह पे क्लीनिंग ड्राइव करते थे, जिसको हम लोग आज रिवर क्लीनअप और ये सब नाम से ये करते हैं, सिटीजन एंगेजमेंट बोलते हैं, वो करते थे। रोड रैलीज करते थे और हम दुकानदार को जाके बताते थे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक प्रॉब्लम बहुत छोटा नहीं है। प्लास्टिक क्या है कि प्लास्टिक इज अ वंडरफुल मटेरियल और उसको हमारे चीज़ों को आसान करने के लिए दिया गया था। हम इतना विश्वास करते हैं कि हम दूध खरीदते हैं प्लास्टिक में। और प्लास्टिक प्रॉब्लम इसलिए है कि वी कुड नॉट यूज इट जुडिशियसली। मतलब ऐसा नहीं है कि वी डिड नॉट हैव टेक्नोलॉजीज टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेस्ट, बट हमको थ्रो अवे कल्चर जो है हमारा, क्योंकि आज से आप इफ यू गो 100 years फ्रॉम नाउ, द वेस्ट जनरेटेड एट दैट टाइम एंड द वेस्ट जनरेटेड एट दिस टाइम 3 गुना बढ़ गया है एक इंडिविजुअल का। तो जितने वेस्ट बढ़े हैं उतने वेस्ट के
पहाड़ बढ़े हैं। कहीं कहीं जगह पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा कि ये शायद कोई टूरिस्ट प्लेस है, ये हिल स्टेशन है, लेकिन वो एक लैंडफिल साइट है। और लैंडफिल क्या होता है? लैंडफिल इज फुल ऑफ वेस्ट, मिक्स्ड वेस्ट, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, खाना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कपड़ा, सब कुछ इज पार्ट ऑफ दैट। अलग अलग कर देंगे तो वैल्यू है, मिला देंगे तो कचरा है, सिंपल है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है? मिक्स्ड वेस्ट इज अ प्रॉब्लम। तो वी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स जो कि हम लोग आज फेस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रॉब्लम क्या देखा? नदी के किनारे बहुत सारा ऐसा चीज जो हम आस्था के नाम पे करते हैं, नदी को गंदा करती है, इज अ प्रॉब्लम। ब्रिज से हम क्रॉस कर रहे हैं, फेंक दिया, इज अ प्रॉब्लम। कैटल वैलोइंग इज अ प्रॉब्लम। नदी के किनारे कुछ संस्कार करना, हेयर कटिंग, ये सब जो होते हैं वहाँ पे, इज अ प्रॉब्लम फॉर रिवर। रिवर केवल हमारा नहीं है, और रिवर जब गंदा रहता है या रहती है तो आप किसी से भी पूछिएगा तो रिवर का कोई रखवाला नहीं होता है। आप सरकारी एजेंसी से पूछेंगे, नगर पालिका से, ये रिवर आप देखते हैं क्या? बोला नहीं नहीं, लोग गंदा करते हैं। तो उसके कोई ओनर नहीं है। हम लोगों ने 2018 में गंगा की यात्रा करने के बाद, 1 महीने के बाद, विथ फ्यू लाइक माइंडेड पीपल वी स्टार्टेड अ क्लीन अप ड्राइव। और क्लीन अप ड्राइव एक दिन के लिए नहीं, 2019 जनवरी 6 वॉज आवर फर्स्ट क्लीन अप ड्राइव। तब से लेके आज तक हर एक संडे 6.5 साल से कंसिस्टेंटली वी क्लीन अप रिवर्स। और अभी हमारे पूरे इंडिया में 20,000 प्लस वॉलंटियर्स हैं। वी हैव वर्कड फॉर गोदावरी, हमारा काम पुणे में चलता है, दिल्ली में भी यमुना के लिए कुछ दिन हम काम किए, क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स हर जगह पे हैं। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी है, तो जमशेदपुर में जब देखा हम लोगों ने कि जो यहाँ पे एक नदी है जिसकी वजह से ये सबसे पहला इंडिया का या एशिया का, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, ये स्टील प्लांट है। और एक स्टील प्लांट बहुत ही वाटर इंटेंसिव होता है, उसको बहुत पानी चाहिए स्टील बनाने के लिए। तो हमारे फाउंडर ने ये 2 नदियाँ देखी यहाँ पे और बोला यहीं पे लगना चाहिए प्लांट। तो उस कंपनी में 17 साल काम करने के बाद मेरे को एक फील हुआ कि जिस कंपनी की वजह से, जिस व्यक्ति के विजन की वजह से मैंने अपना परिवार 17 साल यहाँ पे पाला, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और तब ये शुरू हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने कई सारे प्रॉब्लम्स पे काम करना शुरू किया। और बोलते हैं क्लाइमेट क्राइसिस को कैसे आप एक पॉसिबिलिटीज में बदलते हैं। देन वी, नदी से जैसे शुरू किया हम लोगों ने, देखा वाटर हाइसिंथ इज अ बिग प्रॉब्लम, वी स्टार्टेड एड्रेसिंग दिस इशू। और वाटर हाइसिंथ अगर आप आज एक्सप्लोर करेंगे तो हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया से बाहर बहुत जगह जा चुका है। वी मेक 20+ प्रोडक्ट्स, और मतलब नोटबुक, फाइल एंड फोल्डर, पेन स्टैंड, यूटिलिटी बॉक्स, साड़ी, लैपटॉप बैग्स, मतलब ऐसा चीज जो कि कुछ आइटम्स बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं जो कि केवल एयरपोर्ट पे ही बिक सकते हैं। कुछ आइटम्स कॉरपोरेट्स लेते हैं। अभी भी, आज भी हमारा यहाँ पे बैठे बैठे 800 आइटम्स का हमारा ऑर्डर आया। तो लोग चाहते हैं कि प्लास्टिक से हम किसी और मटेरियल पे शिफ्ट हों, लेकिन करना क्या है उनको पता नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो नदी में कई सारी नालियां आके मिलती हैं, है ना, तो इसका क्या उपाय किया जाए। फिर हम लोगों ने रिसर्च किया। वी फाउंड अ कंपनी फ्रॉम जापान जिसके एक ही यूनिट में देयर इज अ एरोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस, डिसइंफेक्शन, एवरीथिंग, and that is a very old technology. That company was established in 1958, and the first treatment plant
जो अभी भी कहीं पे चल रहा है इज स्टिल फंक्शनल, तो हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि हमको उसमें हमारा शेयर नहीं मिलता। तो मैंने जब इंडिया में देखा तो एक्सेप्ट फ्यू सिटीज़ इन साउथ इंडिया लाइक बैंगलोर, चेन्नई, इधर नहीं है, इधर हम उसको आने ही नहीं दे रहे। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं एंड वी आर एक्चुअली डिप्लॉइंग इट एट सम ऑफ द प्लेसेस। फिर वाटर, ये वेस्ट वाटर पे काम करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि वाटर को सेव भी करना है। वी डिड अ प्रोजेक्ट इन ताज विवांता, जहाँ पे कि हम लोग उनके होटल में, आप लोग रूम में जाते होंगे, बेसिकली 3 नल होता है, एक बेसिन का, एक फॉसेट जो आपके मतलब टॉयलेट का होता है, और एक शावर का। इस तीनों नल में हम मात्र 300 रुपये खर्च करते हैं। और हम आपको बता दें कि केवल ताज विवांता जमशेदपुर से, उसमें मात्र हम लोगों ने 18 कमरे में लगाया था। वी सेव्ड अराउंड 2 लाख लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। छोटा है, लेकिन आप सोचिए ना, अगर सभी लोग करेंगे तो कितना बचेगा। अभी हम लोगों ने रेडिसन में लगाया है, साल भर में उनका 20 लाख लीटर से ज़्यादा बचेगा, क्योंकि उन्होंने उस सारे कमरे का ऑर्डर दे दिया। क्योंकि उनको मालूम है कि कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, एक कमरे का जो किराया है उसी किराए में पूरे होटल में लग जाएगा। तो कितना सिंपल है। उसके बाद ये करने के बाद हम लोगों ने देखा कि और क्या कर सकते हैं। हमने एक अर्बन लैब बनाया। अर्बन लैब में व्हाट वी डिस्कस प्रॉब्लम्स लाइक ट्रैफिक मैनेजमेंट। सो ट्रैफिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन एनवायरमेंटल इशू। एयर पोल्यूशन होता है। आप देखिए, गाड़ियां सड़क पे जब खड़ी रहती हैं, आप वहां से गुजरेंगे तो आपको डीजल पेट्रोल का महक आएगा। आज ये डीजल, ये जो फॉसिल फ्यूल, कोल, ये सब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहूँगा। आप कुछ डेटा सही हो सकते हैं, कुछ डेटा सही नहीं हो सकते हैं, मैं उसमें उतना डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन चीज़ें अलार्मिंग हैं। आज मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं अपना तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे बच्चे और मेरी वाइफ वो बिना एसी के बैठे रहे। आई कैन नॉट फोर्स। तो कुछ चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे कि एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, जैसा कि सोलंकी सर ने भी बताया कि सब कुछ को सोलर में मतलब एनर्जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैं एक साइंटिस्ट का नाम आपको बताता हूँ, कभी उनके बारे में पढ़िएगा, कार्देशव। शायद आप में से किसी ने नाम सुना होगा, मेरे को लगता है। एक ऑस्ट्रियन थे वो। उन्होंने सिविलाइजेशन को 3 भाग में बांटा, डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी यूसेज, और बोला कि जो 3 लेवल्स ऑफ सिविलाइजेशन है। लेवल 1 कौन है? सूरज से जितनी ऊर्जा जमीन पे पड़ती है, अगर आपने उस पूरे ऊर्जा को इस्तेमाल कर लिया, देन यू आर एट लेवल 1। इज इट पॉसिबल? लेवल 2 सोचिए कितना, कैसे, क्या होगा। लेवल 2 है कि सूरज में जितनी ऊर्जा है, इतना नहीं कि जो जमीन पे जो पड़ रहा है, जितनी ऊर्जा है पूरे को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देन यू आर इन लेवल 2। और लेवल 3 है, सूरज के साथ साथ पूरे गैलेक्सी, पूरे स्टार्स में जो एनर्जी है, अगर आप उसको उससे पूरा निकाल पा रहे हैं, देन यू आर एट लेवल 3। तो लेवल 2 और लेवल 3 हमारी कल्पना से बहुत दूर है। लेवल 1 में वी आर एट 0.73 उसके स्केल में। अभी सोचिए 100 में कितना दूरी है। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्लाइमेट चेंज को अपने तरीके से बताया, सिविलाइजेशन को अपने तरीके से बताया। आप कैसे डिफाइन करना चाहती हैं, आप कैसे इस प्रॉब्लम को आर्टिकुलेट करना चाहती हैं, उसी पे डिपेंड करेगा कि ये कैसे, कितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है। और हम लोग इसके बाद हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म चुना कि टेडेक्स प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाए, जिससे कि हम लोग ऐसे लोगों के आवाज़ को पहुंचाएं जो कि लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। जैसे आज बहुत सारे हमारे जो जूरी मेंबर्स हैं, तो इन लोगों की आवाज़ जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को लगता है कि नहीं, वाकई में ये समस्या है। और इस बार हम लोगों ने, और अभी तक क्लाइमेट चेंज पे हम लोगों ने 2 इवेंट किया है। काउंटडाउन टेडेक्स का एक इवेंट होता है
तो काउंटडाउन का लाइसेंस में जितने भी स्पीकर्स होते हैं वो पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं। मैं भी क्लाइमेट चेंज में काउंटडाउन का स्पीकर था जब हमारे पास में टेड का लाइसेंस नहीं था। तो मैं उस प्रोग्राम को देख के ना बड़ा इंस्पायर हुआ। 2020 या 19 की बात है। मैंने देखा सस्टेनेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक म्यूजिशियन आया हुआ है, एक साधु आया हुआ है, एक साइकिलिस्ट आई हुई है, एक क्लाइमेट साइंटिस्ट आया हुआ है, एक शहर को चलाने वाली नगरपालिका से कोई आया हुआ है। और इस तरीके से मतलब एक सस्टेनेबिलिटी को हम कितने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक इन्वायरमेंट के लेंस से ही उसको देखें। पीपल, प्रॉफिट, प्लैनेट। तो प्लैनेट इसमें पहले है, प्रॉफिट सबसे लास्ट में होना चाहिए। अभी हमारा प्रॉफिट पहले रहता है कि हम स्टेशन पे भी बैठते हैं ना, जब चाय पीते हैं तो चाय का कप कहाँ रखते हैं? अपने कुर्सी में 4 पाया होता है, सबसे पीछे वाले के पीछे। क्यों? हमने नहीं देखा तो कचरा नहीं है। तो हम कई चीज़ों को जान के भी अनजाना कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जस्ट मैं ये कुछ चैलेंजेस पे बात करना चाह रहा था कि आप लोगों में से जो भी अभी देख रहे हैं कि जो सोलार में बैटरी स्टोरेज एक बहुत बड़ा इशू है, दुनिया उस पर काम कर रही है। हम लोग पैनल लगा रहे हैं और हम लोग पैनल पे रिसर्च कर रहे हैं। पैनल पे रिसर्च चल रहा है, एचजीटी पैनल्स हैं, टॉपकॉन्स हैं, पर्क है, पहले पॉली थे, तो वो सब चल रहा है। लेकिन हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए? बैटरीज पे। हमको एनर्जी फ्रीडम चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। हमारे कैंपस का वाटर यूज इंटेंसिटी कम होना चाहिए, एनर्जी यूज इंटेंसिटी कम होना चाहिए, तो फायदा है। नहीं तो हम बात करके गए और सब कुछ अगर वैसे का वैसे ही है, कोई फायदा नहीं है ऐसी बातों से। तो हम लोगों को इस चीज को लेके चलना चाहिए। तो ये जो बैटरी है, अभी आप देखें जितनी भी कंपनियां, पहले जो टेंडर आते थे उसमें ये रहता था कि आपको 20 मेगावाट का एक सोलर पार्क बनाना है। अभी का जो टेंडर होता है वो बोलता है 20 मेगावाट का आपको सोलर पार्क बनाना है, लेकिन 10 मेगावाट का स्टोरेज भी चाहिए। अभी हम लोग गांव में काम कर रहे हैं, स्मार्ट विलेज। क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता है कि हम लोगों को वहीं पे जाना है बाद में, शहर में नहीं रह पाएंगे। ये जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, जहाँ चाहा वहाँ पे इंक्रोच किया और जहाँ चाहा वहाँ पे, तो ये सब का जो लोड है ना, पानी पे आता है। गंगा की जर्नी में मेरे को एक चीज़ सिखाया, जब हम राफ्ट करके क्रॉस करते थे सिटी को, विलेजेस को, और एक ऐसे जगह पे जहाँ पे आदमी नहीं है, तो जहाँ पे आदमी नहीं है वहाँ पे बिल्कुल साफ रहा करती थी गंगा। और जहाँ पे वो पॉपुलेशन होता था वहाँ पे द रिवर यूज टू बी लाइक, दया आती थी उस पर। हम लोगों ने जगह जगह पे क्रेमेटोरिया बना दिया है, जहाँ मन किया वहीं पे लाश को जला दिया। जगह जगह पे हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट डंपिंग करना शुरू कर दिया है। ये बोलते ना कि जो अभी अगर नहीं रुके तो नहीं होगा, ऑलमोस्ट हम लोग लेट हो चुके हैं। अब थोड़ा थोड़ा जो कर सकते हैं अपने भर, क्योंकि हमारे बच्चे तो भोगेंगे ही भोगेंगे। हमने वो कर दिया है और हमसे हुआ नहीं। अब ये सब चीज़ आपके हाथ में है। आप AI, IoT को यूज़ करके उसको ठीक करिए, या आपको अगर लगता है जैसे लॉकडाउन के टाइम में हुआ था, लोगों को नदी के किनारे जाने से मना कर दिया, नदी खुद ब खुद साफ हो गई। लोगों को घर से निकलना बंद हो गया, सड़क सब कुछ साफ हो गया। क्या हम वैसे सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे हैं? तो वैसा सिचुएशन का अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो मिलेगा, वो भी हम लोगों को टाइम मिलेगा और वैसा ही आने वाला है। आप जो टेम्परेचर जहाँ पे रखना है 1.5, 2, वो विवाद की बातें हैं, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप केवल ये देखिए आप क्या कर रहे हैं। क्या आप भी अपने 3 तल्ले के छत से, खिड़की से कचरा फेंक रहे हैं नीचे? क्या आप भी बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की और इसके बाद गए और AC फुल पे चला हुआ है? तो हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्शन लें, स्मॉल एफर्ट्स अगर हर कोई लेता है, यही एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। क्लाइमेट स्टोरीज एक बहुत बढ़िया शुरुआत है और ऐसा
न केवल एनआईटी में बल्कि हर एक स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि आज ये वाकई में एक नीड ऑफ द आवर है, वेयर ऑल दी everyone should talk about this and they should actually come up with something or the other जो कि क्लाइमेट को हमारे सेव करे। तो समय भी कम है और मैंने बोल भी लिया बहुत, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।